गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं पहले ही बोल देती हूँ व्लॉग शुरू होने से पहले कि लाइक करिए और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए। तो अभी चलते हैं माँ के पास। अच्छा लग रही है। कश्मीरी दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। माँ कहाँ है? वो बाहर गई हुई है, किसी ने गाड़ी से कुत्ते को मार दिया है। ओ बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। अभी दवाई वगैरह डॉक्टर बुलाकर अभी इंजेक्शन लगवाया, उसे पार्क में लिटवाने। ये छोटे वाले जो है? हाँ। अबे यार किसी ने टांग पे भी चढ़ा दी थी पता है उस दिन। बहुत मतलब निकल रहा है। इसे डॉलर को अंदर ही रखना। हे राम। ओए होए माँ ब्लड कहाँ है? कहाँ है वो? अभी ठीक। तो बाइक वाले ने मारा, पता कैसे लगा? अबे यार ओए होए। बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। हाँ तो वो इंजेक्शन लगा ओए राम। के ये तो धो दिया है। आगे क्या? ये तो साफ कर दिया है। इतना सारा था या बहुत ज्यादा? ये तो रो रो के बुरा हाल हो गया। माया तो सांस ले रहा है। हाँ सही है, सांस ले रहा है वैसे तो, लेकिन जिस टाइम लगी थी वहाँ पे इतना ब्लड था बहुत ज्यादा। हो बेचारा। सांस अब तो फिर भी बहुत उससे ले रहा है। उसको पानी पिलाएं? नहीं नहीं, पानी वानी नहीं पिलाना, ओए मना कर बेटा। दिया डॉक्टर। अब तो बहुत सही ले रहा है सब। हाँ बेटा, हाँ लग बेटू, गई है, हाँ, लग गई है, हाँ, मुझे हाँ। पता है, मैंने दिखा दिया। तो चिंता मत कर, इसके पास मत जा ज्यादा बेटा। अब तो बहुत सही ये है। बेचारे बोल भी तो नहीं सकते, कैसे कर रहा है? देखो। और कहाँ है? सब यही घूम रहे हैं। हाँ नहीं करो, नहीं करो, उसके पास नहीं जाओ। अब तो सांस बेटा, अब तो सांस नॉर्मल ले रहा है। हाँ, इंजेक्शनों से आराम पड़ गया। सही करा, मैं इंजेक्शन लगवा दिया आपने। अरे वो डॉक्टर बुला लिया ये था को ना। भगवान की कृपा है कि सही से डॉक्टर एकदम टाइम से आ भी गए। डॉक्टर मिल गया मुझे तुरंत, मैंने फोन करा तुरंत बोला जी मैं आ रहा हूँ। सही करा आपने। मैंने सोचा एक बार देख जाऊं, बेचारा भी सांस तो ले रहा है। बेटू ठीक हो जाएगा ये, ठीक है आप अंदर जाओ। ना ना ये ना वो बटरफ्लाई बटरफ्लाई ये ले लो, बटरफ्लाई भी है, सब चीज ले आई हूँ। हैं? पकड़ना, बॉटल ले लो। वो मेट्रोजेल भी चाहिए क्या? मैं तो जल्दी उठना नहीं थोड़ी इसको वो पड़ जाए, थोड़ी ताकत सी आ जाए। इधर। मैं तो जल्दी उठना आज तो सही चल रही है बेचारे की। मैं तो कल भी गई हूँ, तो कल भी टेंशन रही रास्ते पर इसकी। इनको औरों को तो हटाओ। हाँ बेटा, नहीं नहीं चलो 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 बाहर जाओ, इन्हें बुला के लीजिए, आ जा। चलो चलो। इतनी तो पैर में लग रही है वजह से। ओए ऐसे मत कर। भैया इस वाले के पैर वो आराम से आराम से आंटी। क्या कर रही हो? सॉरी बेटा, सॉरी। लेकिन सबको पता है कि चोट लग रही है उसको। कश्मीरी बेटा, थोड़ा सा फूड ले आ इनके लिए। अरे पूरा गेट मत खोलो, वो निकल जाएगा। डॉलर बंद करो, बंद करो। बोलाऊं भैया कॉटन वॉटन कुछ है? कुछ बोलाऊं? भैया वो चोट चाट के ही सही करेगा। वो तो ना, उसके बेचारे के दर्द है, उसके भी दवाई लग गई है वैसे तो। पर ये सही है, उसकी ठीक हो गई वो काली वाली। हाँ वो तो बिल्कुल सही हो गई। उसका तो इतना जख्म था, बहुत ही ज्यादा। अंगड़ाई तो ले रहा है किसे ना बेटा, यहाँ से हम भी आ रहे हैं, ज्यादा चढ़ाओ मत। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। रख ले बेटा, फिर चाहिएगी तो। ये बेचारा दो कैसे देख रहा है। माँ ने डॉक्टर भैया को बुला लिया।
सही हो जाए। सांस तो ले रहा है ना माँ? सांस तो सही है एकदम। भैया कुछ पैसे कह रहे हैं आपको? हाँ हाँ लाओ दो। दे रही हूँ ला दो। दे रही हूँ। ठीक हो जाएगा उसको? देखो उम्मीद रख रहे हैं। बॉटल चढ़ रही है अभी उसको। ये है कि बस बोतल चढ़ रही है, वो खा नहीं रहा ना कुछ भी, तो ये है कि बोतल चढ़ के कम से कम इसको वो मिले। अब जब तक बेचारा, ये है कि हम उम्मीद कैसे छोड़ दें। क्या कर रहा है? देखना, इनको देखने आओ तो एकदम आ जाते हैं ये चारों पांचों। अंदर होगा, देखते हूँ फ्लैश लाइट ऑन करके। ये देखना कैसे आ जाता है यहाँ चढ़ के देखने के लिए। पीछे हटो थोड़ा, देखने दो वो ठीक है कि नहीं। बेटी हाँ बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज आपने पूरे व्लॉग में शिवी के में देखा होगा कि एक बच्चा है, छोटा सा पपी है। हमारे यहाँ ना सामने ही पार्क है, तो उसमें उन सब की व्यवस्था करी थी। पहले व्लॉग्स में भी आपको दिखाया था कि इन्होंने, माँ ने और इन्होंने, शिवी ने, दोनों ने मिलके जो उनके लिए एक घर बनवाया। घर क्या बनवाया कि जो है, जो टैंक होता है पानी रखने वाला, उसको मंगा करके सर्दियों के हिसाब से उसको प्रॉपर उसके अंदर ब्लैंकेट वगैरह लगवा के प्रॉपर उसका घर बनवाया था। अब पता नहीं क्या हुआ कि उसको एक शायद बाइक वाला हिट कर गया। छोटा सा पपी था वो, उसकी ब्लीडिंग वगैरह हुई, उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो क्योंकि शिवी और माँ दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हैं, भावुक हैं, दूसरे के दर्द को, अपना दर्द एक बार में समझ लेते हैं। तो ये बेज़ुबान हैं। तो माँ और शिवी दोनों ही, मतलब शिवी अपने घर पे भी जब वहाँ पे रहती थी मायके में, तब भी जो है जितने भी इनके जो स्ट्रीट डॉग्स हैं सब लोगों को फीड कराना, ऐसे ही माँ पूरा ध्यान रखती हैं शुरू से। मतलब कैसा समझाऊँ मैं आपको कि जो है शुरुआत से ही यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके जितने भी पपी होते हैं, बेबी होते हैं, तो उनका सबका पूरा ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर जो नियर बाई हमारे डॉक्टर हैं, तो उनको भी माँ ने एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि कहीं भी आप देखें किसी को तो आप हमें बुला लें। और जो मतलब पेट हो या मतलब जो भी हो, गाय हो या जो भी हो, उनके लिए, पशु के लिए भी कोई हो, जो भी होता है अपनी तरफ से, वो पूरी सेवा करना चाहते हैं। तो ये लोग इतने परेशान हो गए कि आज फिर डॉक्टर को भी बुलाया है, पूरी सेवा करी, कुछ नहीं कर पाए, बहुत परेशान रहे माँ भी और ये शिवी भी। पूरे दिन थोड़ा सा आज ऐसे ही रहा घर में। अब भी जो है लास्ट का ये एंडिंग जो है ये नहीं बना पा रही थी, तो मैंने कहा चलो यार मैं ही करता हूँ। तो मेरा मतलब आपको सभी लोगों से मेरा आपसे करबद्ध निवेदन केवल इतना ही है कि प्रार्थना करें कि, क्योंकि वो भी बेज़ुबान है ना, तो बेज़ुबानों के लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए और हमारे बस की जितना भी हो हमें करना भी चाहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत अगर हम किसी के लिए सेवा भाव से लग जाएं तो जो है अपने आप को सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो हमें करना चाहिए, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। आपसे भी सब लोगों से निवेदन है कि जिसके भी नियर बाई आप किसी पपी को देख रहे हैं, पेट को देख रहे हैं, पशु को देख रहे हैं, और आप जो भी अपने पार्ट पे कर सकते हैं किसी के भी लिए, तो आपको करना चाहिए। मतलब मेरा अपना मानना है, करेंगे एक बार, दो बार, तीन बार जब आप करेंगे तो आपको खुद को अपने आप में इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि बहुत ही अच्छा लगेगा। जो मेरा अपनी खुद की फीलिंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। डैडी तो बेचारे ये रही, परेशान हो गए थे क्योंकि वो तो उन्होंने ही डेली डॉग्स को फीड कराते हैं, माँ और डैडी, या कभी कभी नहीं डैडी इधर उधर वर्किंग पे रहते हैं तो मैं देखती हूँ। तो बहुत परेशान हो गए थे उस टाइम पे जब डैडी को पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। क्योंकि ना वो पता है क्या हुआ एक्चुअली, कोई बाइक वाला ना, जैसा भैया ने हमें बताया, जिनको डॉक्टर भैया को हमने बुलाया था ना, तो उन्होंने बताया कि कोई ना उसको हिट करके चला गया, तो उसके सर पे चोट लगी, तो वो सर उसका कहीं जाके टकराया, उस वजह से उसके खून निकला, उसकी जीभ भी कट गई, पता आधी।
इतना ज़्यादा तकलीफ़ में वो, उसको अभी तक भी पूरे एक दिन में भी ना इतना होश नहीं आया। फिर आज भी जैसे दिखाया तो उसने ना एक्चुअली होश नहीं आया रात में भी, और जब उसको फिर ड्रिप वगैरह भी चढ़ाई थी तो वो ना वॉशरूम भी नहीं कर पाया, तो इतनी देर से वॉशरूम नहीं करी। तो आज जैसे हल्का सा उसको होश आया ना, तो आज थोड़ी तसल्ली सी मिली हम दोनों को, माँ और मेरे दोनों की ना जान में जान आई कि थोड़ा तो चलो उसको होश आया। फिर यहाँ पे बच्चे हैं जो बहुत ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने भी वो भी देखभाल कर रहे हैं उनकी। तो जब हम इधर उधर कहीं चले जाते हैं, जैसे माँ और मैं, जैसे कोई भी काम हुआ या कुछ भी हुआ तो उधर चले के तो वो ध्यान रख लेते हैं, और बाकी हम ध्यान रख लेते हैं क्योंकि सामने ही, क्योंकि अभी से इतने बच्चे बड़े हो गए, इतने दिन से खाना खिला रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। और पता है एक तो जो उसका भाई है ना, वो तो बेचारा जब भी हम जाते हैं ना तो वो उल्टा ना बाहर की तरफ आता है, जैसे कोई आस में नहीं आता आपके पास कि कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप आओ और मतलब देख रहे हो। तो वो ना इतना, अभी भी आप मेरी वीडियो में आपने लास्ट में देखा होगा, वो हर बारी ना ऐसी आ जाता है और वो पुचकारने लगता है कि हाँ, कि उम्मीद से हमसे कि हाँ शायद वो ठीक हो जाए। और आज मैंने देखा ना भी रात में वो चारों के चारों बच्चे ना उसके पास बैठे हुए थे। फिर जैसे ही मैं गई वो चारों निकल के आ गए, वो बेचारा वहीं पे लेटा हुआ था, उसको ना मतलब टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा था। आज तो खैर उसने वॉशरूम मतलब टॉयलेट कर ली है, तो उसको बहुत रिलीफ मिला होगा। अब हम होप कर रहे हैं, क्योंकि भैया ने बताया जब एक्सीडेंटल ऐसे हिट करता है ना, तो जैसे कोई होता है ना कि जैसे ह्यूमन होते हैं कि वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। हाँ, उन्होंने ये बोला कि वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, कोमा में होते हैं। तो इस वैसी भी सिचुएशन है इसकी, को उसको होश नहीं आया अभी प्रॉपर तरीके से। तो हमें पता चलेगा कि वो चल रहा है या कैसे है, क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसको प्रॉपर होश ही नहीं आया अभी तक बिल्कुल भी। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही है, और अभी तो बेचारा अंदर है। क्योंकि जो लोग सेवा करते हैं ना वो लोग ज़रूर समझ सकते हैं, मतलब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी लोग सेवा करते होंगे पेट्स की, पशु की, जितनी जिनकी भी सेवा करते होंगे, वो आप लोग मतलब शिवी का और माँ का और हम सबका दर्द आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह से उनको मतलब ठंडों से बचाया है ना। बहुत सारे मतलब पपी जन्म लेते हैं, और मैं और मतलब क्या जो जितने भी लोग हैं वो ये बताते हैं कि वो जन्म लेते हैं, जैसे 5 हुए या 7 हुए 10 हुए, तो उनमें से चिंतित ही बच पाते हैं, क्योंकि उनको ना सर्दी में नहीं बच पाते, गर्मी में नहीं बच पाते, फिर बरसात होती है तो क्लाइमेट हो गया, ये बाहर के कुत्ते मार देते हैं। तो इनको इतना बचा के इतना अच्छे तरीके से इनको सारी चीज़ें करी, और आज जा कर के अगर उसके चोट लग गई तो मतलब आप खुद सोचिए कि जो है कैसा फील हो रहा होगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने तो बहुत मेहनत करी उनके साथ, बहुत सेवा भाव के साथ लगे, फूड भी मंगाया। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, ना कोई भाव है। भाव केवल इतना है कि अपनी खुद की फीलिंग्स हम बता रहे हैं। और दूसरा ये है कि वाकई में मैंने अभी पहले भी बोला, मैं आपसे अब भी निवेदन करूँगा कि आप जिस भी लायक हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, आप कुछ भी थोड़ा भी अगर आप कर सकते हैं तो करना चाहिए। बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, बड़ी संतुष्टि मिलती है। बट हाँ, और उसके अकॉर्डिंगली एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है, जैसे हम सबको हो गया। वो बच्चा परेशान है, अब भी जो है रात में अभी जो है 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं अभी, डैडी और शिवी दोनों देख करके आए, ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है, नींद नहीं आ रही, मतलब कैसे रह करें? रह के ना वो ये आस रहती है कि जितनी बार बाहर जा रहे हो उतनी बार नज़र मार के आ रहे हैं कि भी ठीक है नहीं ठीक है, कि होश आया है कि नहीं आया। क्योंकि पता नहीं यार वो कितना पेन में है ना, ये तो हम नहीं बता सकते यार। आप लोग ना इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ना ध्यान रखिए, अब गली मोहल्ले में अगर बाइक वगैरह कोई चीज़ चला रहे हैं तो एटलीस्ट धीरे से निकाल के लेके जाएं। अब डैडी और हम लोग की सबकी आदत पता है क्या होती है, कि जैसे कोई हम लोग कार निकाल रहे हैं अपनी, तो डैडी ना या माँ या ये होंगे या फिर भैया होते हैं, तो वो आगे से ना इन्हों तीनों चारों को पांचों को ना हटा देते पहले कि आओ आओ आओ, कोई एक जना पुचकार के बुला लेता था, तो इतने में गाड़ी निकाल लेते थे, हम इतने चले जाते थे। तो ऐसे ही ना आप लोग आजकल के, मतलब अभी मैंने आज भी देखा, एक पता नहीं बच्चा था, पता नहीं कितने साल का होगा, बट इतनी तेज बाइक चला के लेके गया वो। मैंने कहा यार माँ देखना, ऐसे यही लोग ऐसे हो जाता है कि एकदम से तेज से बाइक निकाल के ले जाओ, और वो बच्चे इतने पतले पतले से हैं ना, अभी तो छोटे बच्चे हैं, नाजुक हैं एकदम से। मेरा एक मैसेज और है जो मुझे देना है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इसमें भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि गाड़ियों के नीचे बैठ जाते हैं ये। हाँ, तो हम लोग जब भी अपनी कार निकालें तो जो है एक विशेष ये ध्यान रखें कि गाड़ी के नीचे एक बारी चेक कर लें कि कोई पप्पी या जो है कोई डॉग बैठा तो नहीं है, उसको हार्म ना हो, हिट ना हो, क्योंकि बेजुबान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेजुबान है, अपना दर्द अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। तो अपना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम लोग इंसान का, हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमको जो है
अपने आस पड़ोस में जिसकी भी अब सेवा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। यस, उनके पास सब ऐसे ही होते हैं, भाव है, उनके पास भी दिल होता होगा, सारी चीज़ें हैं, बस एक ही चीज़ है कि वो मतलब बोल नहीं सकते। केवल बोल इतना के भी तो इंसान कभी कभी ऐसा लाचार मजबूर हो जाता है कि अपनी बात कह के भी नहीं बता पाता। लेकिन होता है ना कोई लोग कि आप समझ पाएं किसी का दर्द, कि आंखों में देख लें या कुछ ऐसे देख लें कि किसी पीड़ा में, तो वैसे यार ये लोग होते हैं कि आप एटलीस्ट समझें इनको। अब भगवान, मेरे तो यही होप है कि अभी भी मैं सो रही हूँ, सुबह उठ के तुरंत ही देखूंगी जाके कि उसको होश आया कि नहीं आया। चलो, अब बस यही लगा हुआ है। कोई बात नहीं जी, अब जो होगा सब ईश्वर के अधीन है, बट सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, तो सबकी मेहनत सफल होगी। और मतलब आई एम स्पीचलेस, वर्ड्स नहीं है, बहुत मेहनत करी, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये भी हमारा जो है क्या बोल सकते हैं कि जो है हमारे बुलंदशहर का भी ये दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल हमारे यहाँ है नहीं ऐसा, अदरवाइज़ हम उसको वहाँ पे एडमिट करा चुके होते। जो डॉक्टर हैं उनको ही हम बुला करके यहाँ पे विज़िट करा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी उसके चोट ऐसी है कि ले जाने में तकलीफ़ ना हो, तो यहीं पर ही सारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं। देखते हैं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, ध्यान रखिएगा सब अपना। गुड नाइट। शुभ रात्रि।